2u माइनस 5, यहाँ कॉमन लोगे कितना 10, 2u माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आ गई 10/3 एंड u आ गया 5/2। यहाँ तक आ गए, u आ गया। u किसको माना गया था? x प्लस 1bx। u किसको माना गया था? x प्लस 1bx। पहले वाले को सिंप्लीफाई करोगे, डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में 3 हटाना है, पूरे में 3x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल 0। सिमिलरली दूसरे वाले में x हटाना है, डिनोमिनेटर में 2 हटाना है, पूरे में 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। दूसरे वाले के रूट्स निकाल चुके थे स्टार्टिंग में 2 एंड 1/2, इसके रूट्स क्या हो गए 3 एंड 1/3। क्या कराया गया था? ये इक्वेशन को सॉल्व किया था, रूट्स क्या आए थे 2 1/2। जब इसको सॉल्व किया गया था रूट्स क्या आए थे 3 1/3। और क्या किया गया था? इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया गया था तो ये 4th डिग्री इक्वेशन बन गई थी। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने का मेथड बता दिया गया है। तो चारों रूट्स कैसे हैं? रेसिप्रोकल। क्या क्या मिले लिख दे रहे हैं, 2 1/2 3 1/3। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल। और कैसे हैं? सेम साइन, सेम साइन। रेसिप्रोकल रूट्स, रूट्स विद सेम साइन, विद सेम साइन। सेम साइन का मतलब अगर कोई रूट पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो उसका जैसे -2 लिखा तो क्या होगा रेसिप्रोकल -1/2, -4 लिखा है तो -1/4। तो यहाँ के रूट्स आर रेसिप्रोकल विद सेम साइन। समझ में आ गया किस तरह सवाल बनाया जाता है? चलिए अगला सवाल। अभी हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेम साइन बताया है, अपोजिट साइन देख लें, उसके लिए भी बना सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है किस चीज का है? रेसिप्रोकल इक्वेशन विद सेम साइन। विद सेम साइन। अब देखना है कोई दूसरा सवाल लें, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्रोडक्ट और रूट्स क्या दिख रहा है -1। बीच में कौन सा टर्म लिख दें? क्या लिख दें? दो टर्म लिख दिए फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट और रूट कितना आ रहा है -1। तो जो टर्म नहीं लिखा है वहां क्या लिखना चाहिए? अभी ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -4। -4 आ रहा है। -4 को ब्रेक करने के कई तरीके हैं। -4 का 4 इंटू -1 -4 और 4 प्लस -1। हम यहाँ 3 लिख दे रहे हैं। या सॉल्व करके देखिए इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। सॉल्व करिए। इसी तरह से दूसरे एक सवाल बना रहे हैं 3x स्क्वायर, लास्ट में -3 है, प्रोडक्ट का रूट्स क्या हो गया -1। बीच में कौन सा साइन लिखा जाए? c/a -1, प्रोडक्ट रूट्स आर इज -1, बीच में कौन सा टर्म लिखा जाए? 3 इंटू -3 -9। 9 को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है तो 9 इंटू -1 -9, 9 प्लस -1 8। या फिर दूसरा क्या -9 इंटू 1 -9 -9 प्लस 1 -8। अब की बार हमने ये वाला केस लिया। अब जस्ट चेक करके बताइए दोनों के रूट्स क्या हैं। पहले वाले के रूट्स क्या मिले हैं? -2 1/2। आइए दूसरे के रूट्स बताइए। पहले के रूट्स ये आ गए हैं, दूसरे के रूट्स क्या आएंगे 3 -1/3।
किस चीज का एग्जाम्पल है? रेसिप्रोकल रूट्स विद अपोजिट साइन। रेसिप्रोकल इक्वेशन विद अपोजिट साइन। क्या लिख दिया? रेसिप्रोकल इक्वेशन विद अपोजिट साइन। अपोजिट साइन हो। अब चलो अगला सवाल। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सॉल्व करिए, सॉल्व करने जा रहे हैं 6x टू द पावर 4। माइनस, दोबारा माइनस 16x माइनस 7x³ नेक्स्ट माइनस 36x² नेक्स्ट 16x प्लस 7x प्लस 6। अब देखना है ध्यान से, पहले वाले में क्या देखा था? रेसिप्रोकल इक्वेशन विद सेम साइन, द फर्स्ट कोफिशिएंट इज सेम एज लास्ट कोफिशिएंट। -35 माइनस, जो कोफिशिएंट इक्वी डिस्टेंट है वो सेम है। यहां क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वाला तो सेम है क्योंकि इवन पावर है, फोर्थ डिग्री क्या है? इवन पावर। यहां x की पावर क्या ले सकते हैं? 0, ये भी इवन पावर है। इस वाले में क्या हो गया है? यहां -7 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, चेंज हो गया है। सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? जो मिडिल वाला टर्म है x² से पूरे में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x²। पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? 6x²। 6 कॉमन ले लो। लास्ट वाला टर्म क्या हो गया? 6/x²। 6 कॉमन लिया, यहां तक आ गए। अगले वाले में जा रहे हैं, यहां और यहां। -7 कॉमन लोगे। हमने क्या किया था? x² से भाग दिया था, कुछ गलत लिखा है। अभी तो x² से भाग दोगे तो ये क्या बचेगा? -7x। ये क्या बचेगा? +7bx। -7 कॉमन लोगे, x -1/6। हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं और यहां आ गया -36। ये आ गया। अब की बार इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? पुट x -1/x इज इक्वल टू u। देयरफॉर स्क्वायरिंग कर दोगे, x² + 1/x² -2 इज इक्वल टू u²। तो ये आ जाएगा u² + 2। इसकी वैल्यू यहां रख दोगे, इसकी वैल्यू यहां रख दोगे। आइए मल्टीप्लाई करके लिखें, 6u² + 12, इसको यहां रख दोगे, -7u -36। यहां से आ गया 6 टाइम्स u² -7u -24 इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गए, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, करके देखो। 24 × 72, 72 दूनी 144। 7 चाहिए, 16 9 144। 16 में से 9 गए, 7 ब्रेक हो रहा है। 6u² -16u + 9u -24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में जाइए, इन दोनों टर्म में जाइए और ध्यान से देखिएगा। कॉमन ले लेंगे, 3u कॉमन लोगे, 2u -8 ना। कितना कॉमन लिया है? 3 नहीं, 2u कॉमन लोगे, क्या बचेगा? 3u -8। दूसरे वाले में कॉमन क्या आ रहा है? 3, तो क्या बचेगा? 3u -8। यहां से u की 2 वैल्यूज आ गई। क्या क्या आ गई? एक आ गई -3/2 और दूसरी आ गई 8/3। u किसके बराबर लिया गया है? क्या माना गया है u को? x -1/x। x -1/x। पहले वाले को सिंप्लीफाई करोगे, पूरे में 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x² + 3x -2 = 0। दूसरे वाले में 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x² -8x -3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक हो गया। जो फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन कहाँ लिखी है? कहीं लिखी है?
कहाँ लिखी है? ये वाली लिखी है और ये वाली लिखी, इसको भी हटा दें, इसका काम खत्म हो गया। तो देख लिया हम लोग ने, जहां से स्टार्ट किया था जो फोर्थ डिग्री इक्वेशन है उन्हीं दो क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो गई और रूट्स क्या निकल आए? -2, 1/2, 3 माइनस, तो यही सारे रूट्स लिख दे रहे हैं। 4 रूट्स आए, -2, 1/2, 3 और क्या लिखा है? 3 एंड -1/3। तो इस तरह की इक्वेशन क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन विद अपोजिट साइन। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। सबके एक एक दो दो पार्ट करते जाएंगे, बाकी सब आसान है, आप खुद घर में कर लोगे, लेकिन कोई भी चीज छूटे ना, इसलिए हम लोग ने स्टार्टिंग से किया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ v सब्जेक्ट टू कंडीशन। p पूछा गया है, कोई एक सवाल लगा लें। a देखते हैं, करें द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 4 इक्वल 0 हैज वन रियल रूट -3। कर इसका रूट -3 हो जाए, क्या करना है? -3 को सेटिस्फाई करा दोगे। 9 दूनी 18 प्लस 3p प्लस 4 इज इक्वल 0। 18 4 22, तो p कितना आ गया? -22/3 हो गया। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट और कर लें। ए बता दिया है, बी सी डी में कोई एक और पूछ लीजिए। क्या बता दें? बी सी डी में कोई एक और पूछ लीजिए। सी बता दे रहे हैं, चलिए थर्ड का सी। 2px स्क्वायर प्लस px प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7p प्लस 1। सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, कितना दिया है? सम ऑफ रूट्स -4/3। चेक करिए इक्वेशन सही लिखी गई नहीं। 2px स्क्वायर प्लस px प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7p प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या है? -4/3। पूछा क्या गया? p। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म को एक साथ लिखोगे, एक तरफ लाओगे 2p - 1 टाइम्स x स्क्वायर। उसके बाद x वाले टर्म्स लाओगे, p प्लस 2 टाइम्स x। उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स -7p प्लस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a -b/a। तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया है? -4/3। माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 8p माइनस 4। एक तरफ ले आओगे 5p इज इक्वल टू 10, देखो p बराबर 2। ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं। फिर से फोर्थ में 3 क्वेश्चन ही हैं, कोई एक पूछ लें। चौथे में, इन ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवेलुएट p सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन। वही काम करना, फिर से कोई एक पूछ लें। चौथा सवाल। तीसरा, आइए थर्ड में आ रहे हैं। चौथे का सी, फोर्थ का सी। 4x स्क्वायर ये इक्वेशन है, और यहां दिया है डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं, क्या दिया है? फोर्थ का सी, 4x स्क्वायर माइनस, गलत लिखा हुआ है, ठीक करें। 4x स्क्वायर -20x प्लस p स्क्वायर -4 इक्वल 0 हैज
1 रूट equal to 2 more than the other। सवाल ये है, दो रूट हैं, करे कोई एक रूट दूसरे वाले रूट से दो ज्यादा है। मान लो अगर आपने लिया होता कोई रूट अल्फा लेते तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, पहला केस अल्फा प्लस 2। अगर आपने कहा कि हम अल्फा माइनस 1 ले लें तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1, दो ज्यादा लिख दोगे। अगर आपने लिख दिया, कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने कहा कि हम अल्फा प्लस 1 लेंगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3। तो बेहतर होगा जिसमें सिमेट्रिसिटी सबसे आंसर आएंगे, आंसर सभी से आएंगे। जो ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसे जल्दी सॉल्व होगा। सिमेट्रिसिटी किसमें, इस वाले में। आइए तो क्या करें, ये दोनों रूट्स हो गए तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स तो ज्यादा है, इसमें दो जोड़ोगे तो कितना आ गया, वेट देखना है अभी, इसमें दो जोड़ने भी आ रहा है, इसमें दो जोड़ने भी आ रहा है, इसमें दो जोड़ने भी आ रहा है। आइए सम ऑफ रूट्स की बात करें। सम ऑफ रूट्स क्या बचा, 2 अल्फा। सम ऑफ रूट्स यहां से कितना आ जाएगा, बीच वाले में चल रहे हैं 2 अल्फा। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, क्या मिल जाएगा 20/4 5। इससे रूट की वैल्यू आ गई, अल्फा बराबर 5/2। अल्फा की वैल्यू आ गई, चूंकि ये रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, यहीं से कर लो। ये रूट मिल गया, इस इक्वेशन में वापस रख दो 4 टाइम्स। आइए रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 4 4 कट जाएगा, 25 आ गया। रखेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ गया, प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 से 50 घटाओगे -25, -25 4 कितना हो गया, -29। राइट हैंड साइड हो गई 29। देख रहेगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो पी की दो वैल्यूज आ रही हैं, चेक करिए। ऋषभ, अनुराग, कैलकुलेशन ठीक है। प्रिंस सही है। अगला बिल्कुल सही, ठीक। अल्फा इज नॉट ए रूट, इसलिए ये जो वैल्यू रखी गई है ये गलत है। रूट्स ये है ना, अल्फा तो ना रूट है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसलिए छोटे से छोटे पार्ट में अलर्ट रहना है आपको। तो क्या करना है, इस कारण ये आंसर गलत है। आपको अल्फा मिला है ना, चाहे अल्फा -1 निकालो चाहे अल्फा +1। तो इसका मतलब कि रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर 5/2 यहां रखोगे रूट्स क्या मिल जाएंगे, 3/2 या फिर 7/2। इन वैल्यूज को रखना, चाहे ये रख लो चाहे रख लो। मान लो पहला वाला रखते हैं 3/2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 9। 3/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा -30, प्लस पी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए, 3/2 रखा आपने 9 आ गया, 3/2 रखना है कितना है, भाग दोगे 3/2, 2 का भाग दोगे कितना हो गया 10। सही लिखा है। अब चेक करिए कितना मिला, 30 4 34, 34 से 9 घटाओगे 25। पी की दो लीज आ रही +-5। मान लो अगर हम 7/2 रखते तो भी आंसर सेम आएगा। चेक करके देख लें, 7/2 का क्या हो गया 49, 7/2 का हो गया -70, प्लस पी स्क्वायर -4 इज इक्वल 0। अब चेक करना है, 70 4 74, 74 से 49 घटाओगे कितना आ जाएगा 25। तो पी की वैल्यू क्या आ गई +-5। तो इसलिए छोटी छोटी बात, ट्रिक तो लगा दिया आपने, लेकिन जल्दबाजी में अल्फा इज नॉट रूट। पहले का रूट क्या है अल्फा प्लस, इसके रूट क्या है अल्फा +1 अल्फा +3। तो ये चीज ध्यान रखिए। अगला सवाल, तो चौथा सवाल हो गया। ऐसी
फिफ्थ एंड सिक्स दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से कोई 2-3 सवाल पूछ ले, पांचवा और छठा। पांचवें छठे में कोई भी 2 सवाल पूछ लिए। पांचवें छठे में जो भी 2 सवाल पूछने पूछे। हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं है। पांचवें छठे में आइए। पांचवें का पहला पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स प्लस 3k प्लस 2 करेंगे सम ऑफ रूट्स इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट रूट्स। यहां पे दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट रूट्स। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन दी है के एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, और पूछा गया है फाइंड द रूट्स। रूट्स निकालने हैं, फाइंड द रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट रूट्स क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। सॉल्व करना है, सॉल्व करने जा रहे हैं। के और के कट जाएगा, के प्लस 1 इज इक्वल टू 6k प्लस 4। 5k इज इक्वल टू माइनस 3, के बराबर माइनस 3/5। चेक करिए अनुराग, के की वैल्यू सही आई है, देख लो। अगर सही आई है तो के की वैल्यू रख दो। चेक करो पहले के की वैल्यू सही आई कि नहीं आई है। अगर सही है तो मैं रखने जा रहा हूं -3/5 एक्स स्क्वायर। के प्लस 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -2/5 इंटू एक्स। 3k 3 से गुणा करना है, -9/5 और फिर 2 है, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 1/5। पूरे में -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्या मल्टीप्लाई करना है -5। ये चीज आ गई, सही है। चेक कर ले, सम ऑफ रूट्स क्या है -2/3, प्रोडक्ट रूट्स क्या है -1/3। तो क्या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स